मुक्ति, मुक्ति आग खोल, मुक्ति आई। सज्जू सर, मुक्ति कदम 2 बार स्टैप किया गया। लूट का मामला लग रहा है। हाँ सर, रूम में सारा सामान बिखरा पड़ा है। कुछ और मिला? हाँ सर, बेडरूम के खिड़की के पास 2 लोगों के शू प्रिंट मिले। लगता है वो वहां से आए होंगे। सर आइए, ये देखिए। होली का दिन है तो जूतों को कलर तो लगा ही होगा। पर गम्मत बगा, फिंगरप्रिंट्स नहीं है। ये जो भी थे ना, वो काफी शातिर लोग थे। ग्लव्स पहनकर आए होंगे और प्रिंट्स मिटा दिए। मुझे ऐसा लगा होगा कि घर खाली है, सब लोग होली खेलने गए होंगे, लेकिन मुक्ति घर पे मिल गई। आसपास के लोगों से कुछ पूछा, किसी ने कुछ देखा हो तो? सर आज होली है, किसी को किसी का चेहरा कैसे याद रहेगा। लेकिन पूछना तो पड़ेगा। एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, देखो कुछ मिलता है तो। हिस्ट्री शीटर्स को उठाओ। लाश को सबसे पहले किसने देखा? उसके हस्बैंड सतीश ने, वो बाहर ही है। लगता है इसी का होगा। देखो किसी का कॉल या मैसेज आया होगा तो। और हाँ, फिंगरप्रिंट्स भी चेक करा लो। यस। कौन हो रहा है क्या? घर ही तो भी दोगे दस्ता का? नहीं सर, मेरा छोटा भाई और आई साथ में रहते हैं। छोटा भाई दोस्तों के साथ होली खेलने बाहर गया और आई किटी पार्टी में गई। मुक्ति, आई शांत हो जाइए प्लीज। सतीश, मुक्ति ने क्या चला? बोलना, क्या हुआ? देखिए, आप दोनों संभालिए अपने आप को। मैं आप दोनों की व्यथा समझ सकता हूँ, लेकिन जो प्रोसीजर है उसे तो फॉलो करना पड़ेगा ना। आपको किसी पे कोई शक? मुक्ति की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? सर 5 महीने पहले शादी हुई थी हमारी, उसकी किसी से क्या दुश्मनी होगी सर? वो तो बस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाती थी। आप और सर वो अंदर की जो खिड़की है वो हमेशा बंद रहती थी। पता नहीं मुक्ति से आज वो खुली कैसे छूट गई। आई ऑफिस से डिटेल्स काढ़ा, वहां पर भी जाके पूछताछ करो। हाँ सर। सर हे बघा, मुक्ति के फोन में मैसेज। ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला लग रहा है। अरे एक काम कर, या वेट की इंफॉर्मेशन काढ़। हाँ, और फिर उठा उसको। ठीक है। जी सर, वेद मुक्ति का जूनियर है और 2 दिन पहले मैंने ऑफिस के बाहर उन दोनों को झगड़ते हुए भी देखा था। तब से वो ऑफिस नहीं आया है। अब कहाँ मिलेगा ये वेद? वेद शर्मा। सर, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तुम्हें मुक्ति कदम के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट करने आए। सर मैंने कुछ नहीं किया है। अरे मैं अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है। सर देखो, सर मेरी बात तो सुनिए। ये तो मुक्ति के घर जैसी चाबी लग रही है। पकड़ा ला। सर मेरी बात, सर प्लीज, सर मेरी बात तो सुने सर। पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है और फिर मर्डर करता है। ध्यान। अरे सर, अरे खोल मर्डर से। सर मैंने कुछ बोल काय बोला इसे ते। हेलो, हाँ साठे बोलतो है। हाँ, मुक्ति कदमचा केस मीच हँडल करतोय, बोला। हो जाएगा रफा दफा, लेकिन उसके पैसे लगेंगे। मैम, मैंने साठे के सारे कोल्ड केसेस स्टडी किए हैं मैम। ज़्यादातर केस में कार्रवाई हुई थी, बट अभी या तो विक्टिम गायब है या फिर सस्पेक्ट गायब है। एक केस है जो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ये देखिए। क्या केस था? मैम लूट और मर्डर का मामला है। विक्टिम मुक्ति कदम की शादी सतीश कदम से हुई थी सितंबर 2009 में। मुक्ति कदम MBA थी, जॉब करती थी, और सतीश भी एक प्राइवेट फर्म में काम करता था, स्ट्रक्चरल इंजीनियर। इनकी सास का नाम देविका कदम था।
और देवर का नाम सचिन। उस समय सचिन एक बैंक में काम करता था। फैमिली में कुछ पंगा, कोई कांड? मैम फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अरे वाह, झाले का कांदे पोहे। मैं मेथी साफ करके देती हूँ फट से। आई फ्रिज बंद करो। नहीं नहीं नहीं, क्या मैं? आप किचन से बाहर जाओ। अरे आपके कल पैर में दर्द था ना? अरे वो तो कल था ना, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आई आज काम करके फिर से पाँव में दर्द कराना है क्या? कुछ नहीं होता, अकेले कितना काम करोगी? नहीं नहीं, वो आई दे दो, मैं करती हूँ, कुछ नहीं होता, दे दो। अरे मुक्ति, मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं हेल्प कर देता। अरे तुम रात को देर तक काम कर रहे थे ना, और सारा काम हो ही गया है, बस मशीन में कपड़े लगाना बाकी है। अरे मशीन लगा दी है मैंने। शकु मौसी, वो आप कपड़े सुखा देना। आइला बरन आई, वो आराम कर रही है। हो करते नहीं। सच्चू, नाश्ता रेडी है। हेलो वहीनी। बैठो ना। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। आजा बैठ। क्या बात है। अरे वाह मुक्ति लौकर, 1 घंटे में मीटिंग है मेरी। हाँ दादा, आराम से प्लेट लेके खाना। वहीनी, कटलेट बहुत अच्छा बना है। लंच में भी मैं यही लेके जाऊंगा। हाँ लेकर जाना, लेकिन 2 छोड़ देना सकू मौसी के लिए। हो बाबा, अब मुक्ति ने खाना बनाया तो टेस्टी ही होगा। इसके हाथ में बहुत स्वाद है, मैं भी लेकर जाऊंगी। चलो। आई काही काम असेल तर तू करू नको, सकू मावशीला सांग। हो, यो. चल, काळजी घे, बाय। चल बाय दादा। बाय आई। बाय बाय। मैम फाइल में अड़ोसी पड़ोसी और मेट्स के स्टेटमेंट्स हैं। मैम सबका यही कहना है कि मुक्ति काफ़ी अच्छी लड़की थी, सबका ख्याल रखती थी। 6 मार्च के दिन होली का दिन था और उस दिन मुक्ति घर में अकेली थी और सास, पति और देवर ये होली खेलने घर से बाहर गए हुए थे। मुक्ति नहीं गई? अरे वहीनी, क्या आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे अभी होली खेलने जाना है ना। नहीं सच्चू, बचपन में होली खेलते टाइम मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। कैसे मेरी आंख बची मुझे ही पता है। मुझे होली खेलने से बहुत डर लगता है। तुम लोग जाओ ना। वहीनी प्लीज चलिए ना, बहुत मजा आएगा। और देवर और भाभी तो होली खेलते हैं ना, और हमारी पहली होली है। दादा प्लीज समझाइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। क्यों परेशान कर रहा है? मन नहीं है तो? दादा आप भी वहीनी का साथ दे रहे हो आप। अरे अच्छा, इसको थोड़ा सा कलर लगा दो। थोड़ा सा। थोड़ा। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। खुश। मैं भी थोड़ा सा लगाऊं? हाँ। अच्छा भाभी, नमस्कार कर दो। सुखी रहा। दादा मैं बाइक निकालता हूँ, आ जाना। बाय। तो हैप्पी होली। हैप्पी होली। आता हूँ। लंच तक आ जाना, मैं पूरन पोली बना रही हूँ। तुम कहो तो जाता ही नहीं है। ओके। मुक्ति, मुक्ति, तुम मेरे साथ किटी में चलो। वहां पे ऐसे रफ होली नहीं खेलते, बड़ा मजा आएगा। चलो ना। नहीं आई, होली वाले दिन तो मुझे बाहर निकलने से ही डर लगता है। अरे हाँ जाओ ना, एंजॉय करना। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, बाय बाय। चलो मैं भी आता हूँ। ओके बाय। तो मुक्ति घर में अकेली थी, घर में चोरी हुई और मुक्ति का मर्डर हो गया। हस्बैंड ने बॉडी को देखा और इन्वेस्टिगेशन में बॉयफ्रेंड पकड़ा गया। यस मैम, जो 2 महीने में ही बाहर आ गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं था। मैम मुझे लगता है कि इसके बॉयफ्रेंड ने साटे को पैसे खिलाए होंगे। अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग केस था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसके घर से लड़की की फोटो मिलना, डुप्लीकेट चाबी। फिर कैसे? पता करो ये बॉयफ्रेंड का है और लड़की की फैमिली को ट्रेस करो। मुझे सारे डिटेल्स चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, CDR, सब कुछ। और अगर ये लूट का मामला था तो पता करो कोई पकड़ा गया, क्या क्या सामान चोरी हुआ, कहीं ये सामान बेचा गया हो, सब चेक करो। यस मैम। मैडम मुक्ति कदम के पेरेंट्स आए हैं। बुलाओ उन्हें। मैडम हमारी मुक्ति ऐसी नहीं थी। हाँ, वो अपने जूनियर वेद को पसंद करती थी। हम उसके शादी के लिए जब लड़का ढूंढ रहे थे तब उसने वेद के बारे में हमें बताया था, लेकिन वेद उससे उम्र में एक तो छोटा था, पोजीशन में भी, और उसकी कास्ट भी अलग थी, इसलिए हमने मना कर दिया। और मैडम हमारे बच्चे ने एक बार भी जिद नहीं की।
हो सकता है शादी के बाद मुक्ति उसे भूल ना पाई हो। अरे नहीं मैडम, ऐसा होता तो वो सतीश को छोड़ देती थी ना। सतीश तो खुद उसे डिवोर्स देना चाहता था। हो मैडम, तलाक घटस्फोट हवा होता, क्योंकि उसके घर वाले पेरेंट्स उसे दहेज के लिए बहुत परेशान करते थे और सतीश को भी बहुत बुरा लगता था जब उसकी आई मुक्ति को परेशान करती थी। बाबा बाबा बाबा, आप ही समझाइए ना मुक्ति को। बेटा तुम समझने की कोशिश करो। अरे आप लोग समझने की कोशिश करो। आज आई ने इस पर हाथ उठाया। मुक्ति मुक्ति बताओ, इन सब क्या होता है तुम्हारे साथ? क्या करती है तुम्हारे साथ? प्लीज सतीश, तुम्हें तो हर बात का सिर्फ एक ही सोल्यूशन समझ आता है। मुक्ति, इस बात का बस यही एक सॉल्यूशन है। मुक्ति, मैं अपनी आई को नहीं समझा सकता, लेकिन तुम तो समझदार हो। मुझसे डिवोर्स लो और अपनी जिंदगी खुलकर जियो। क्यों झेल रही हो ये सब? क्योंकि सतीश, शादी एक बहुत पवित्र बंधन होता है। कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कल की और आज तोड़ दी। मैडम, सतीश ने कई बार मुक्ति से अलग होने के लिए कहा था, पर यह शादी उसके लिए तो पवित्र बंधन था। ऐसे में वो वेद के साथ अफेयर कैसे कर सकती थी? ये सतीश की फैमिली अभी कहाँ है? हमें उनका कुछ पता नहीं चला है अभी तक। मैडम, सतीश टच में था जब तक केस चल रहा था, और वो जाने से पहले हमें मिलने भी आया था। उसकी माँ बोली कि हमारे यहाँ पे बहुत बेइज्जती हो गई है, तो केस खत्म होने के बाद वो यहाँ पे घर बार बेचकर चले गए यहाँ से। थोड़े दिनों बाद वेद भी बाहर आ गया। हमने यहाँ पे पुलिस स्टेशन के चक्कर बहुत काटे मैडम। साठे साहब ने हमें कुछ ठीक से बताया नहीं, वो पक्का हमसे कुछ छुपा रहे थे। चिरके, वो साठे का PSI कौन था उस वक्त? मोहिते। मोहिते, उसके बारे में पता लगाना होगा, वो बहुत कुछ बता सकता है हमें। करडे, इकड़े आ। वो मुक्ति कदम का केस फाइल है ना, वो लेकर आ। ओके मैडम, ठीक है। अजून एक कॉपी। ओके। मुक्ति के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से 2 स्टैब वुंड्स थे। कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिली घर वालों के अलावा। चाकू पर फिंगरप्रिंट्स पोंछ दिए गए थे और मुक्ति की बॉडी पर कोई असॉल्ट का निशान भी नहीं था। मुक्ति प्रेग्नेंट थी, 2.5-3 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो DNA रिपोर्ट भी नहीं है इसमें। वो साठे ने ऑर्डर ही नहीं दिए होंगे DNA टेस्टिंग के। कट मानुस होता तो साठे मुक्ति का केस ये बोल के बंद कर दिया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, बच्चे का DNA भी नहीं किया। मैडम, वेद, यस मैम। मैम, वो मुक्ति के केस की इन्वेस्टिगेशन आप लोग फिर से शुरू कर रहे हैं? जिसमें तुम प्राइम सस्पेक्ट थे। हाँ जानता हूँ, पर आपने जो जो उस फाइल में पढ़ा वैसा कुछ भी हुआ ही नहीं था ना। मेरे पास मुक्ति के इतने सारे पिक्स थे। हाँ, सिर्फ 1-2 पिक थे जब हम ऑफिस ट्रिप के लिए गए थे, और वो भी मुक्ति की शादी के पहले। और ना ही मेरे पास मुक्ति के घर की कोई डुप्लीकेट चाबी थी। लेकिन हाँ मैम, वो PI साठे के बारे में मैंने पता किया था। उसे केस क्लोज करने का ऑब्सेशन था, क्योंकि मुक्ति को उन 2 लुटेरों ने ही मारा था जिसे वो नहीं पकड़ पाया था, और बलि का पकड़ा मुझे बना दिया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन मर्डर वाले दिन तुमने मुक्ति को 2-3 बार मैसेज किया था, और आखिरी मैसेज कुछ 10:17 को किया था। मुक्ति का मर्डर 12 से 2 के बीच में हुआ था। तुम्हारे पास काफी टाइम था ये सब करने का। तुम टिपिकल वो आशिक टाइप के थे ना। मैम, मैं मुक्ति से प्यार करता था और आज भी करता हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसकी शादी तय हो गई है और वो खुश भी थी, तो मैंने बैकआउट किया था। वो मेरी सीनियर थी, वो चाहती तो मुझे जॉब से निकाल सकती थी, पुलिस के पास जा सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो एक रैशनल लड़की थी और मैंने उसे परेशान नहीं किया। लेकिन जब शादी के 15-20 दिन के बाद मैंने उसे दुखी देखा तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया था। मैंने उसे अकेले में बैठ के रोते हुए देखा था। पूछने की भी कोशिश की, पर उसने कुछ नहीं बताया। और एक बार जब न्यू ईयर के बाद वो ऑफिस आई तो उसे चोट लगी थी, तो मैंने उसे कन्फ्रंट किया था। मुक्ति, देखो मुक्ति, तुमने कहा दूर रहो, मैं दूर रहा। तुम खुश हो तो मैंने भी अपने आप को मना लिया, पर मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। बताओ ना, हुआ क्या है?
देखो, अगर तुम नहीं बताओगी ना तो मैं तुम्हारे पति से बात करूंगा। मेरी सास, वो मुझे बहुत टॉर्चर करती है दहेज को लेके। उन्होंने सतीश को भी कंट्रोल कर रखा है, इतना कि हम आज तक पति पत्नी की तरह भी साथ नहीं रहे। सतीश ने मारा तुम्हें? नहीं, मेरी सास ने गुस्से में। पर सतीश भी कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ डिवोर्स ले लो यही कहते रहते हैं। तो ले लो ना डिवोर्स। मुक्ति, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, और अब तो हमारे पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहेंगे। नहीं वेद प्लीज, तुम इस सब की कोशिश मत करो। शादी मेरे लिए बहुत पवित्र रिश्ता है। हम किसी कारण से शादी करते हैं क्योंकि हमारी नियति जुड़ी होती है। चाहे जो भी हो जाए, मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी। मैम, हमारे बीच में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था। पुलिस ने बदनाम किया था उसे। शी वॉज एन एंजल। उसके पति ने उसको छुआ तक नहीं, फिर भी वो मेरे पास एक बार भी नहीं आई थी। मुक्ति ने तो कहा कि उसके और उसके हस्बैंड के बीच में रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी। कहीं तुम दोनों के बीच में तो कुछ नहीं हुआ? और उसने अपने पति को छोड़ने से मना कर दिया, तुम्हें गुस्सा आ गया, तुमने उसे मार दिया? नहीं मैम, मैंने मुक्ति को नहीं मारा। मैं तो उस दिन वहां था भी नहीं। मैंने खुद एलिबाई दी थी मेरे 2 दोस्तों के साथ। मैं और मेरे 2 दोस्त ट्रैकिंग पर गए थे, यहीं शहर से थोड़ा दूर। लेकिन मौत के 2 घंटे पहले तुमने उसे मैसेज किया था। हाँ, क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन था और मैं मुक्ति से मिलना चाहता था, पर उसने मना कर दिया। इसलिए मेरे 2 दोस्तों ने ट्रैकिंग का प्लान किया, ताकि वो चाहते थे कि मैं परेशान ना रहूं, बस। अरे वाह, दोस्ती हो तो ऐसी। लगता है काफी गहरी दोस्ती थी तुम तीनों की। हाँ, हम तीनों रूममेट्स थे। तो फिर तो झूठी आलिबाई भी दे सकते थे ना वो? नहीं मैम, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से उस वक्त तुम्हारा फोन तुम्हारे घर पर था। हाँ, क्योंकि मेरे 2 दोस्तों ने मुझे कहा था कि फोन घर पर रख दे ताकि मैं मुक्ति को फोन ना करूं। मैम, मैंने मुक्ति को नहीं मारा। मैं कोर्ट में भी प्रूव कर चुका हूं। अब केस रीओपन हुआ है तो फिर से प्रूव करना पड़ेगा। अपने दोस्तों को ढूंढो, इस बार हम पूछताछ करेंगे अपने तरीके से। मैम, बट मेरे दोनों दोस्त तो यूएस शिफ्ट हो गए और अभी तो हम टच में भी नहीं है, ना कोई कांटेक्ट नंबर है। वाह, कितना कन्वीनियंट है ना सब कुछ। जेल से बाहर रहना है ना, तो अपने दोस्तों को ढूंढो। इस बार रिश्वत देकर बचोगे नहीं तुम। चलो निकलो, लेकिन शहर छोड़कर मत जाना। शिरके, इस पर नजर रखो। इसका सब कुछ ना बहुत ही ज्यादा कोइंसिडेंस है। उस दिन होली का दिन था, सबके चेहरों पर रंग लगे हुए होंगे। हो सकता है इसने और इसके दोस्तों ने मुक्ति का मर्डर किया हो और फिर लूटपाट से कवर अप कर दिया हो। इसकी आलिबाई फिर से चेक करो। लुटेरों का कुछ पता चला? मैम, खबरियों को काम पे लगा दिया है, लेकिन मैम 5 साल पुराना केस है, बहुत मुश्किल होगा। पता है, आसान नहीं होगा, पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यही हमारा काम है। एक काम करो, इस शहर का मैप लाओ। 5 सालों में जितने भी ज्वेलर्स की दुकान बंद हो चुके हों, सबको ट्रैक करो और ट्रेस करो। मैम, मैंने साटे के PSI मोहिते को ट्रैक कर लिया है। वो आजकल अमरावती में पोस्टेड है, कल तक आ जाएगा। गुड, वेरी गुड। एक काम करो, तुम मुक्ति के ससुराल जाओ, वहां से इंफॉर्मेशन निकालो। इस केस को ये समझ के डील करो कि इसकी हर एक इंफॉर्मेशन मैनिपुलेटेड। यस, ओके। यहाँ एक दुकान थी, 3 साल पहले बंद हो गई। सर, 5 साल पहले के बेचे हुए गहने कैसे याद रहेंगे? सब गहने एक ही जैसे तो होते हैं। गहने याद रहे या ना रहे, मेडल्स और ट्रॉफीज कोई जल्दी नहीं बेचता, वो याद रह जाते हैं। सतीश को ये सब कॉलेज में मिले थे ना? हाँ मैम, और कुछ लोकल स्पोर्ट्स इवेंट में भी। इन सब का कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड भी होगा ना। मेडल्स और ट्रॉफीज पर तो नाम भी लिखा हुआ है। देखो वो कहीं बेचा गया हो या नहीं। मैम, मैंने सतीश के नेबर्स से पता किया, वो लोग इगतपुरी शिफ्ट हो गए हैं। देखो बैंक अकाउंट ट्रांसफर हुआ होगा, एड्रेस निकालो वहां से। एक काम करो तृप्ति, तुम वहां चली जाओ, महाडिक को साथ लेकर जाओ। जाकर ढूंढो कुछ डिटेल्स मिलती हैं कि नहीं, लेकिन संभल के। सतीश और उसकी फैमिली को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम कौन हो या पुलिस ये केस रीओपन कर रही है। ओके मैम। मैडम नमस्कार। बसा बसा। अरे बसा।
मैडम कहीं गड़बड़ है क्या? गड़बड़ तो रहा है, लेकिन हम सॉल्व करते हैं ना, टेंशन नहीं, बस फॉर्मेलिटी है। वो साठे साहब के सारे केस रिव्यू कर रहे हैं ना, तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं, अपने बीच में ही रहेगा सब कुछ। एक्स्ट्रा मेहनत किसको करना है? अगदी खरं बोललात मैडम, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बरं, एक एक करके सारे फाइल्स देखते हैं फिर। मुक्ति कदम, नमस्ते। नमस्ते। आप लोग नए हो क्या यहाँ पे? हो आंटी, हम बस यही पीछे के एरिया में घर ढूंढ रहे थे। वो जो बंगलो खाली पड़ा है? जी हाँ, जी हाँ। अरे वाह, खूब मस्त। अच्छा हो गया आप लोग आ गए, नहीं काफी टाइम से बंद पड़ा था ना, मैं भी बोर हो गई थी। यहाँ पे बात करने के लिए कोई है ही नहीं। आंटी, ये मेरी मम्मा है। अच्छा जी, नमस्ते जी। जी नमस्ते। अभी यहाँ तक आप आ गए हो तो फिर चलिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ जी, आइए। चले मम्मा, आइए ना, आइए। और तृप्ति, क्या काम करतेस तू? IT कंसल्टेंट हूँ आंटी। पहले मुंबई में जॉब करती थी, आजकल घर से ही काम करती हूँ। तो सोचा किसी अच्छी जगह पे घर ले लूँ, जहाँ पे हवा पानी अच्छा हो। बिल्कुल सही जगह पे आए हैं आप लोग। पता है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा नहीं। अभी 4 साल हो गए ना मुझे यहाँ रह के। बाहर निकलो ना, सब सामान मिल जाता है। आप यहाँ पे अकेले रहते हो? मेरा मतलब मुझे काम के लिए कभी कभी मुंबई जाना पड़ता है, तो आई को इधर छोड़ना अकेले थोड़ा। अरे कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे, मेरा बेटा है, इंदौर में रहता है। आपका एक ही बेटा है? मेरा मतलब है मेरी भी एक ही बेटी है ना। हाँ, मेरा भी एक ही बेटा है। मैंने बताया ना, इंदौर में रहता है, सचिन नाम है उसका। अच्छा, बहुत बड़े बैंक में काम करता है। हाँ, मैं भी उसी के साथ रहती थी इंदौर में, लेकिन वो फ्लैट सिस्टम वगैरह वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये अपना अच्छा है, सब खुला खुला। क्या एक ही बेटा? जी हाँ मैम, और वो भी सिर्फ छोटे बेटे का नाम लिया उसने, सचिन का। तृप्ति तुम वहीं रुक जाओ, वो घर ले लो भाड़े पे और इन्फॉर्मेशन निकालो, देखो और क्या मिल सकता है तुम्हें। वो देवकी का नंबर उसे ट्रेस पे डालो, देखो शायद वो अपने दूसरे बेटे से बात करती हो। ओके मैम। तुमने हमें फोन किया था इन मेडल्स के बारे में? जी सर, ये मेडल मैंने खरीदे थे। मैं ज्वेलर हूँ, पुराना सोना खरीदता हूँ। मेरे पापा की ज्वेलर की दुकान थी, तब मैं कॉलेज में था। हमारे गली के 2 नशेड़ी लोग थे, उन्होंने बेचा था, सोम और राजू। वो दोनों हमारे कॉलेज के बाहर बेचते थे। मेरा नाम सतीश है, तो उन्होंने मुझे ये बेचा था। ए सतीश, रुकना, ये देख तेरा मेडल और तेरा ट्रॉफी। अरे इसका गाएगा मेडल और ट्रॉफी? ये लगता है क्या इसको कभी मेडल ट्रॉफी मिला होगा? बता कितने में देगा? हाँ। बता तू बता। तो ये बात तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई? सर, खुद से कौन पुलिस के चक्कर में पड़ता है सर। अरे तुम्हारे एरिया में मर्डर हुआ, चोरी हुई, पुलिस ने तुमसे पूछताछ भी नहीं की? लूट का माल खरीदते हो? सर, पहले पता होता कि ये मर्डर का केस है तो मैं आपको बता देता, जैसे अभी बताया। वो राजू और सोम कहाँ मिलेंगे दोनों? सर, राजू तो नशे के ओवरडोज में मर गया और सोम आगे वाले बिल्डिंग में वॉचमैन है। राजू के मरने के बाद सोम ने नशा छोड़ दिया था सर। तभी क्राइम किया था और बच गए थे, इसका कहीं ना कहीं भुगतान तो करना पड़ेगा ना। चल सोम, सच सच बता। हाँ मैडम, हमने ही चोरी किया था, लेकिन मैडम हमने मर्डर नहीं किया। मैडम हम सच बता रहे हैं मैडम, हमने तो वहाँ से सिर्फ ट्रॉफी और मेडल ही चुराए थे। अबे ताला है, लॉक है। चाबी किधर है? चाबी ढूंढ, उसमें देख, उसमें होगा। ट्रॉफी है ना, इससे हो जाएगा अपना काम। हाँ यार, एक पैसा निकल जाएगा। चल उठा। झूठ मत बोल, समझा? 5 साल पहले सतीश ने गवाही दी थी, उसके घर की विंडो हमेशा बंद रहती थी, समझा? हाँ साहब, तो रहती होगी ना साहब, लेकिन साहब हम लोगों ने देखा था वहाँ की काम वाली बाई को कांच साफ करते हुए किसी ने फुगा मारा होगा मैडम, तो वहीं से हम अंदर घुस गए थे। तो वो प्लान नहीं था? नहीं मैडम,
हमें तो 1000-2000 रुपए मिल जाता था, यही बहुत होता था। लेकिन मैडम हमने मर्डर नहीं किया। मर्डर नहीं किया लेकिन चोरी की है। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे तुझे। मोहिते बसा। अहो मॅडम पण मी अरे बसा बस। अहो मॅडम मी खरंच का नाही केलं? इतना बड़ा झोल किया और बोल रहे कुछ नहीं किया? हाँ, वो चोर जिसने ये सब बताया ना, उसने मर्डर से साफ मना कर दिया है। मैम चोर तो झूठी बोलेंगे ना। हाँ, वो चोर जिसे हमने 5 साल के बाद पकड़ लिया और तुम लोग पकड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने काम ही नहीं किया था। वो ज्वेलर ने भी बोला कि कोई चोरी की पूछताछ नहीं की गई थी। मैडम उस केस के आयो तो साटे साहब थे, वो जैसे बोलते थे वैसे हमें करना पड़ता। बल्कि हम भी शॉक थे जब वेद को अरेस्ट। क्या? वेद के अरेस्ट से क्या दिक्कत थी? मतलब वेद के घर में चाबी कहां से और कैसे मिली कुछ पता नहीं, पर कोर्ट में एविडेंस के लिए वो चाबी वहां पे प्रेजेंट की गई और जब वेद की अलावा निकली तब उस केस को कोल्ड केस में डाल दिया 2 महीने में। शिरके, वेद की अलिबाई क्रॉस चेक की? हाँ मैम, मेरी वेद से बात भी हुई है। उसने अपने यूएस वाले फ्रेंड का पता कर लिया है। उसके पास ट्रैकिंग के कुछ फोटोज भी हैं, वो भेजने वाला है। ए मोहिते, चल सच सच बता, तेरे हिसाब से ये किसने किया है? मैम उस वक्त वहां पे सिर्फ सतीश ही था, ना ही उसका भाई ना उसकी माँ थी। मुझे तो लगता है ये खून उन चोरों ने किया है, नहीं तो खुद सतीश ने। इसका मतलब जो कुछ हुआ सतीश को जरूर पता होगा। मैम हो सकता है कि सतीश को ये बात पता चल गई हो कि मुक्ति वेद के बच्चे की माँ बनने वाली हो, इसीलिए सतीश ने मुक्ति को अपने रास्ते से हटा दिया। नहीं शिरके, सतीश तो खुद मुक्ति को डिवोर्स देना चाहता था। उसके लिए इससे बेहतर क्या होता? सतीश मुक्ति को जिंदा रखता और उसे डिवोर्स दे देता। नहीं हो सकता है मैम, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सतीश को मुक्ति से प्यार हो गया हो। मतलब वो उसे डिवोर्स देगा कहना अलग है, लेकिन वाकई में डिवोर्स देना ये थोड़ा अलग हो जाता है। ये सब वो डीएनए रिपोर्ट नहीं होने की वजह से। डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाया? उसी वक्त पता चल जाता बच्चे का बाप कौन है। हाँ मैडम, साठे साहेब कधी कोणाचा ऐकायचं का? उन्होंने नहीं बोला इसलिए नहीं किया, वैसे भी आयो वही थे। चुप शिरके, सतीश का पता लगाओ। इन सारे सवालों का जवाब वो जरूर जानता होगा। उसे पता होगा कि बच्चे का बाप कौन था। यस मैम। एक तो हाँ ये। अरे मामा आप इधर हो। नमस्ते आंटी, आप कैसे हो? नमस्ते, मी मस्त। बस 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 क्या चल रहा है? पत्ते अच्छा, दिखा। अरे ये देखो। अरे एक मिनट, ये मेरा राजा और गेम ओवर। अरे वाह आंटी, आप तो क्या मस्त खेलते हो। ये तो कुछ भी नहीं। मैं पुणे में थी ना, हमारे किटी में से सबसे बेस्ट प्लेयर मैं ही थी। मेरे बड़े बेटे ने मुझे पत्ते खेलना सिखाया था। बड़ा बेटा? हाँ बड़ा बेटा, मतलब वो सचिन मुझे लेट हुआ था ना, तो उस वक्त पड़ोस में एक बच्चा था, तो वो मुझे आया ही बुलाता था। मैंने उसी को अपना बड़ा बेटा मान लिया। तो कहाँ रहता है आपका ये बड़ा बेटा? वो सेल्स में, तो बस घूमता फिरता रहता है। अरे लो, मैं भी बातों में लग गई। मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ, मैं आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। मैम मुझे लगता है कि देवकी को पता है कि सतीश कहाँ है। वो कुछ छुपा रही है। वो शायद अभी भी उसके टच में है। तो फिर उसके कॉल रिकॉर्ड में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तृप्ति, तुम देवकी पर नजर रखो, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। ओके मैम। मैम देवकी के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है, अजय नालेकर का है। देवकी हर संडे 11 बजे से बात करती है, बेंगलुरु का नंबर। अजय नालेकर, नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, देखा हुआ सा लग रहा है। एक मिनट, अजय नालेकर सतीश के कॉलेज में उसका टेनिस पार्टनर था। ये कॉलेज की तरफ से दोनों खेलते, लेकिन सतीश की माँ इसको हर हफ्ते क्यों कॉल करती? पता लगाओ, कॉलेज के रिकॉर्ड्स में इसका एड्रेस मिलेगा। ठीक है मैम। हेलो, एसएम इंजीनियरिंग कॉलेज, मैं स्वारगढ़ पुलिस स्टेशन से पीएसआई शिरके बात कर रहा हूँ। मुझे अजय नालेकर की सारी डिटेल्स चाहिए। हाँ, सीनियर थे मेरे सतीश दादा, और मैं जानता हूँ उनके केस के बारे में भी। अच्छा, तुम सतीश से टच में हो या उसकी फैमिली के किसी मेंबर से या फिर उसकी माँ से? नहीं,
सतीश दादा के किसी भी फैमिली मेम्बर से मेरी कोई बात नहीं हुई। उनसे मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी जब वो एक नई एमएनसी कंपनी ज्वाइन कर रहे थे, और उसी कंपनी में एक वैकेंसी मेरे लिए भी थी। मैंने सारे डॉक्यूमेंट दिए थे दादा को, लेकिन फिर उनका कोई कॉल नहीं आया और मेरे मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने बाद में कई बार ट्राई किया तो उनका फ़ोन बंद आया। तो मुझे लगा कि इस नंबर को पहचानते हो? ये नंबर तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है बेंगलोर में। नहीं, मैं तो कभी बेंगलोर गया भी नहीं हूँ। अच्छा, ये सतीश के बारे में और कुछ बता सकते हो? स्टडीज़ और स्पोर्ट में दोनों में सही थे दादा, एकदम हीरो थे हम जूनियर्स के, और कॉलेज की सबसे हॉट लड़की उनकी गर्लफ्रेंड थी। क्या नाम था उसका? अलीशा रुइया। अलीशा रुइया। पर दादा के घर वालों ने शादी से मना कर दिया था। कास्ट इशूज। एक मिनट, अलीशा की जॉब भी तो बेंगलोर में लगी थी जितना मैं जानता हूँ। आप जानते हैं इसे? ये सतीश की गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में। नहीं मैडम, इसे तो कभी पहली बार देखा नहीं, और मुक्ति ने भी कभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं था। कॉलेज में तो सभी का कुछ ना कुछ तो रहता ही है। वो तो है, लेकिन सतीश और अलीशा शादी के बाद भी टच में थे। हमने पता किया है कि अलीशा ने अपनी सगाई तोड़ दी बेंगलोर में। बेंगलोर में? लेकिन सतीश तो पुणे में था ना मैडम। हाँ, लेकिन ये दोनों फिर भी टच में थे, और हमें लगता है कि सतीश अब भी बेंगलोर में है। सतीश आपकी बेटी को डिवोर्स देना चाहता था ताकि वो अलीशा से शादी कर सके, और हमें लगता है कि सतीश और अलीशा दोनों ने मिलकर आपकी बेटी मुक्ति को... वैसे हम कल बेंगलोर जा रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने। हमें अजय के मोबाइल से तो यही एड्रेस मिला है। ये पक्का सतीश और अलीशा का ही घर होगा। ये लड़की तो अलीशा नहीं है। फॉलो करो इन्हें। जी, आप लोग? हम आपके नए क्लाइंट्स हैं। वो आपसे कुछ बिल्डिंग की डिजाइन्स डिस्कस करने आए थे। पर आप लोगों का अपॉइंटमेंट था क्या? वो एनीवेज, आई थिंक मिस कर दिया होगा। आई एम सॉरी, प्लीज हैव अ सीट। दैट्स ऑल राइट। बाय द वे, आई एम वंदना। ओह, हाय वंदना। सो सतीश जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। चला, पुणे जाने का टाइम आ गया है। आप लोग? मैडम, मुझे सच में नहीं पता था कि अजय पहले से शादीशुदा है या उसका नाम सतीश है। आप उसे कहाँ मिली थी? हम एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे। अजय वहाँ आर्किटेक्चर फर्म में जॉब करता था। हमने नंबर एक्सचेंज किया और हम मिलने लगे, डेट भी किया कुछ दिन। उसने कभी अपने पास्ट के बारे में बताया या अपनी फैमिली के बारे में? उसने कहा था वो अनाथ है, उसे उसके अंकल आंटी ने पाला था, लेकिन उसके उनसे नहीं बनती थी। उसने वो घर छोड़ दिया था। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैडम, मैंने मुक्ति को नहीं मारा। मैं खराब बोल तो है। चुप! भागे क्यों? अपने जूनियर की आइडेंटिटी चुराकर दूसरे शहर में रहना टिपिकल क्रिमिनल बिहेवियर होता है। मैडम, मैं डर गया था जब वेद को जेल से छोड़ा। मुझे लगा पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी। इस पाउस को कुछ भी होता है तो सबसे पहले पति पत्नी पर ही ब्लेम आता है। जास्त शानपति ना को। साठे को पैसे दिए थे केस को रफा दफा करने के लिए। वेद की एलिबाई भी मिल गई है, वो इस शहर में नहीं था। बचे तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड अलीशा, तुम दोनों ने मुक्ति को मारा, लेकिन शादी माया से की। क्यों? मैडम, अलीशा को तो मैंने मुक्ति के मर्डर के बाद प्रपोज किया था शादी के लिए। मैडम, पर वो डर गई थी और उसे लग रहा था कि मैंने ही मुक्ति को मारा है। अलीशा, यू नो आई लव यू। अब हम दोनों एक हो सकते हैं। मुक्ति अब हमारे बीच नहीं रही। व्हाट? कहीं तुम्ही तो मुक्ति का मर्डर नहीं कर दिया? नो अलीशा, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया। उसके बॉयफ्रेंड वेद ने उसको मारा है। प्लीज ट्रस्ट मी।
अगर मुक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना होता तो वो तुम्हारे डाइवोर्स का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती। मुझे ऐसा लगता है कि मुक्ति को तुमने ही मारा है। नो 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 अलीशा, लीव, निकलो यहाँ से। इसलिए मैंने माया से शादी कर ली झूठ बोल के। पहली बीवी को धोखा, दूसरी बीवी को भी धोखा। इसको इतना मारो ना कि ये सारा कन्फेस कर दे। छोड़ो मुझे मैडम से बात करनी है। छोड़ो मुझे। मैडम सतीश ने कुछ नहीं किया। मैडम मुक्ति को मैंने मारा है। मैडम, हम समझ सकते हैं आप अपने बेटे को बचाना चाहती हैं, लेकिन कानून इस तरह काम नहीं करता। आप समझ नहीं रही है मैडम। मैंने अपने बच्चों को बचाने के लिए मुक्ति को मारा था उस वक्त भी, और आज भी सतीश को बचाने में यहाँ आई। गलती तो मेरी ही है। सतीश की जबरदस्ती शादी करवाई थी मैंने। वो मुक्ति से खुश नहीं था और सचिन ने उसे का फायदा उठाया। सचिन तुम अंदर क्यों आ रहे? अरे भाभी रिलैक्स ओके। आई किसी पार्टी में गई है और दादा टूर पे है, और तुमने भी ऑफ लिया ये मुझे मालूम पड़ा है। तो इतना अच्छा मौका मैं हाथ से कैसे जाने देता? सचिन छोड़ मुझे। अरे भाभी, आप टेंशन क्यों ले रही है? अब दादा आपको हाथ नहीं लगाते तो कम से कम मुझे तो हाथ लगाने दो। अब उन्होंने परमिशन दे दी है ना। अरे दादा ने तुम्हें परमिशन दी होगी, लेकिन मैंने परमिशन नहीं दी। तुम्हारे परमिशन की मुझे जरूरत नहीं है। सचिन प्लीज। पिछली बार जो किया था ना, उसका वीडियो अभी भी मेरे पास है। अभी हाँ ना का नाटक बंद करो, समझी? मुक्ति, तू प्रेग्नेंट है? हाय, और ये बच्चा सचिन का है। आई जब आप लोग घर पे नहीं होते थे तो सचिन पीछे से मेरे कमरे में आता था, मेरे साथ जबरदस्ती करता था। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की और आई मुझे समझ ही नहीं आया मैं आपको कैसे बताऊं। वो सतीश के छोटे भाई है। पता है मुझे। पता है? आपको पता है और आपने कुछ नहीं किया? नहीं मुक्ति, मेरी बात सुनो। देखो तुम टेंशन मत लेना बिल्कुल ना, मैं ठीक करती हूँ। मेरे पहचान के डॉक्टर है ना, कल सुबह हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल में और तेरा अबॉर्शन कर देंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप मेरा अबॉर्शन कराएंगी? आप रोज मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करती रही। मैं आपके बेटे और आपके घर की इज्जत बचाने के लिए ये कीमत चुका रही हूँ और आप कह रही हैं आप मेरा अबॉर्शन कराएंगी? नहीं, अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी और आप तीनों को जेल भिजवाऊंगी। देखना आप। मुक्ति मेरी बात नहीं है। मुक्ति मेरी बात नहीं है। कुछ नहीं होगा। छोड़िए मुझे। बात तो सुनो मुक्ति। मैं उसे नहीं मारती तो वो हम तीनों को जेल भेज देती। आपने अपने बेटों को सब सच बताया? मैं सतीश ला बोल रहे होते, जो कुछ भी हुआ ना उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। वो साठे के वो सारे गहने मैंने रिश्वत में दिए थे केस बंद करने के लिए। शिरके, उस सचिन को भी अरेस्ट करो इंदौर से। उस पर रेप के चार्जेस लगाओ और सतीश पर सॉलिसिटेशन और बीवी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के चार्जेस, और इन पर मर्डर के। अब तीनों जेल में घर घर खेलना।